नमस्कार। आप सुन रहे हैं गीतायोग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा। आज के इस एपिसोड में हम भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या और राजगुह्य योग में प्रवेश कर रहे हैं। यह वह अध्याय है जिसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं सब विद्याओं का राजा और सब रहस्यों का राजा कहते हैं। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को उस परम ज्ञान से अवगत कराते हैं जो न केवल पवित्र और अविनाशी है, बल्कि जिसे अनुभव किया जा सकता है, जिसे जिया जा सकता है। इस अध्याय में हम समझेंगे कैसे ईश्वर संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त होते हुए भी कर्मों से अछूते रहते हैं, कैसे योग माया के कारण जीव जन्म मरण के चक्र में बंधा रहता है और कैसे अटूट श्रद्धा और भक्ति मनुष्य को इस संसारिक दुहक से मुक्त कर सकती है। तो आइए राजविद्या और राजगुह्य के इस दिव्य द्वार को खोलते हैं और श्री कृष्ण के गूढ़ उपदेशों को श्रवण के माध्यम से आत्मसात करते हैं। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय को समझते हैं। हमारे सामने जो स्रोत है वो हमें एक बड़े दार्शनिक विरोधाभास को सुलझाने का रास्ता दिखाता है। पहली ये है कि अगर ईश्वर हर जगह है, हर कण में मौजूद है, तो फिर वो इस दुनिया के कर्मों, दुखों और उथल-पुथल से अछूता कैसे रह सकता है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारा स्रोत गीता के एक अध्याय के शुरुआती 10 श्लोकों की व्याख्या करते हैं। इस ज्ञान को एक खास नाम दिया गया है राजविद्या यानी शाही ज्ञान और राजगुह्या मतलब शाही रहस्य। तो आज हम इसी नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नक्शा सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये ज्ञान सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है, जिसे सीधे अनुभव किया जा सकता है। इसे यहाँ ज्ञानम विज्ञान सहितम कहा गया है, यानी थ्योरी और उसका प्रैक्टिकल अनुभव दोनों साथ साथ। और इस अनुभव के दरवाजे को खोलने की एक चाबी है जो पहले श्लोक में बता दी गई है। तो चलिए इसी चाबी से शुरू करते हैं। पहला श्लोक कहता है कि श्री कृष्ण ये गुह्यतमम यानी सबसे गुप्त ज्ञान अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन अनुसूयवे हैं। इसका मतलब है कि उनमें किसी के लिए ईर्ष्या या द्वेष नहीं है। ये एक अजीब सी शर्त नहीं लगती? मतलब परम ज्ञान को समझने के लिए पहली योग्यता नफरत न करना है। ये अजीब नहीं बल्कि बहुत गहरा साइकोलॉजिकल पॉइंट है। ईर्ष्या, द्वेष, ये सब क्या है? ये सब गहरी आसक्तियां हैं, अटैचमेंट है। ये हमारे मन को अशांत और पक्षपाती बना देती हैं। एक अशांत और पहले से ही किसी रंग में रंगा हुआ मन उस परम सत्य को कैसे देख सकता जो पूरी तरह से निष्पक्ष और शांत है? अच्छा, तो अनसूये होना एक तरह से अपने मन के बर्तन को खाली और साफ करना है ताकि उसमें ये ज्ञान समा सके। वाह! मतलब ज्ञान पाने के लिए पहले अपने मन का शुद्धिकरण जरूरी है। और वादा यह है कि इस ज्ञान को जानकर व्यक्ति सांसारिक दुखों, जिसे यहाँ अशुभात कहा गया है, उससे मुक्त हो जाता है। दूसरा श्लोक तो इस ज्ञान की तारीफों के पुल बांध देता है। इसे ज्ञान का राजा, रहस्यों का रहस्य और सबसे पवित्र बताया गया है। लेकिन 2 बातें मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं। कौन सी 2 बातें? एक तो ये कि इसका प्रत्यक्षावगमम यानी प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। ये सिर्फ किसी किताब में लिखी बात नहीं है जिसे मान लेना है। और दूसरी, जो शायद सबसे हैरान करने वाली है, वो ये कि इसे करना सुसुखम कर्तुम यानी अत्यंत सुखद है। ये किसी मुश्किल पहाड़ों पर की जाने वाली तपस्या जैसा नहीं लगता। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि आध्यात्मिक रास्ते बहुत कठिन होते हैं, त्याग और तपस्या से भरे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ स्रोत कह रहा है कि परम सत्य से जुड़ने का रास्ता आनंदमय भी हो सकता है। और वो इसलिए क्योंकि जब हम अपने असली स्वभाव, अपने ट्रू नेचर के साथ जुड़ते हैं तो अंदर का सारा संघर्ष, सारा फ्रिक्शन कम हो जाता है। अच्छा। और उस संघर्ष का कम होना ही तो सुख है, आनंद है। लेकिन फिर तीसरे श्लोक में एक चेतावनी भी है। ये कहता है कि अश्रद्धाना पुरुषा यानी जिन लोगों की इस ज्ञान में श्रद्धा नहीं है वे ईश्वर को नहीं पा सकते और मृत्यु संसार वर्तमनी यानी जन्म मृत्यु के चक्र में भटकते रहते हैं।
यहाँ ये श्रद्धा शब्द थोड़ा उलझाता है। क्या इसका मतलब अंधविश्वास है कि बस आंख बंद करके मान लो? नहीं, व्याख्या के अनुसार यहाँ श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास नहीं है। ये एक तरह का गहरा सहज विश्वास है। इसे ऐसे समझें, जब आप किसी अनजान शहर में गूगल मैप्स पर भरोसा करते हैं तो वो एक तरह की श्रद्धा ही है। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। आपने उस रास्ते को देखा नहीं है, पर आप उस सिस्टम पर भरोसा करते हैं जो आपको वहां ले जाने का वादा करता है। यहाँ श्रद्धा का मतलब है अपने तर्क और बुद्धि की सीमाओं को स्वीकार करना और उस संभावना के लिए खुद को खोलना जो शायद अभी समझ से परे हो। ये उस दरवाजे की चाबी है जिसके बिना आप अंदर झांक भी नहीं सकते। ठीक है, तो इस ज्ञान को पाने के लिए चाबी है श्रद्धा और साफ मन। ये बात तो समझ आती है, लेकिन अगले ही श्लोक में एक ऐसी बात कही गई है जो दिमाग को चकरा देती है। यहीं से वो विरोधाभास शुरू होता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, श्लोक 4 और 5 मिलकर एक गहरी पहेली सामने रखते हैं। पहले कहा गया है कि सारा संसार ईश्वर के अव्यक्त रूप से व्याप्त है और सभी प्राणी ईश्वर में स्थित हैं। मत्स्थानी सर्वभूतानी। हाँ, लेकिन ईश्वर उनमें स्थित नहीं है, न च हान्तेष्व स्थितः। यहीं पर दिमाग घूम जाता है। अगर सब कुछ ईश्वर में है तो ईश्वर उन चीजों में क्यों नहीं है? और फिर इसे और भी उलझाते हुए अगला श्लोक कहता है न च मत्स्थानी भूतानी, और फिर भी प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। ये क्या बात हुई? पहले कहा मुझ में है, फिर कहा मुझ में नहीं है। इसी को ईश्वर की योगमैश्वरम यानी दिव्य योग या शक्ति कहा गया है। इस पहेली को समझने के लिए स्रोत में दिए गए क्लासिक उदाहरण के साथ साथ एक आधुनिक उदाहरण भी सोच सकते हैं। अच्छा। क्लासिक उदाहरण है माला और धागे का। सारी मणियां धागे पर टिकी हैं, धागे में ही है, पर धागा मणि नहीं है, वो उनसे अलग है। अब आधुनिक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक उपन्यासकार और उसके उपन्यास के बारे में। अच्छा, ये दिलचस्प है। उपन्यास के सारे पात्र, सारी घटनाएं, पूरा संसार कहाँ मौजूद है? उपन्यासकार के मन में, उसकी कल्पना में। बिल्कुल। तो एक तरह से मत्स्थानी सर्वभूतानी, सारे पात्र लेखक में स्थित हैं। लेकिन क्या लेखक अपने किसी पात्र की सीमाओं में बंधा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो न चाहन्तेष्वस्थितः, मैं उन पात्रों में स्थित नहीं हूं। और फिर भी अगर गहराई से देखें तो लेखक उपन्यास का हिस्सा नहीं है, वो तो उससे पूरी तरह बाहर है, उसका रचयिता है। सही बात है। तो न चमत्स्थानी भूतानी, पात्र अपनी दुनिया में है और लेखक अपनी दुनिया में। ईश्वर का ये दिव्य योग कुछ ऐसा ही है। वे सृष्टि का आधार भी हैं और उससे पूरी तरह परे भी हैं। वाह! इस उदाहरण से ये समझना बहुत आसान हो गया है। मतलब ईश्वर एक क्रिएटर और कंटेनर दोनों हैं, लेकिन वो अपनी क्रिएशन का हिस्सा नहीं है। हाँ। और श्लोक 6 में दिया गया आकाश और वायु का उदाहरण भी शायद यही बात कहता है। बिल्कुल। जैसे विशाल हवा हर जगह घूमती है, वायु सर्वत्र गो महान, लेकिन रहती हमेशा आकाश के आश्रय में ही है। आकाश स्थितो नित्यम। हवा के चलने से, तूफान आने से आकाश पर कोई असर नहीं पड़ता। वो बस सबको जगह देता है, सबको धारण करता है, पर खुद हमेशा अछूता और शांत बना रहता है। ईश्वर भी उसी आकाश की तरह है और ये पूरी सृष्टि उस हवा की तरह है जो उन्हीं में मौजूद है, उन्हीं में चलती फिरती है, पर उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती। ठीक है, तो ईश्वर इस सृष्टि के मंच की तरह है, आकाश की तरह। तो फिर इस मंच पर चल क्या रहा है? श्लोक 7 कल्प यानी एक ब्रह्मांडीय युग की बात करता है कि कल्प के अंत में सब कुछ ईश्वर की प्रकृति में विलीन हो जाता है और अगले कल्प की शुरुआत में फिर से उत्पन्न होता है। ये सृष्टि और प्रलय का चक्र सुनने में तो बहुत बड़ा और इम्पर्सनल लगता है। हाँ, ये ब्रह्मांड के स्तर पर चीजों को देखने का नजरिया है। ये एक बार में हुई क्रिएशन की कहानी नहीं है, बल्कि एक अंतहीन चक्र है। जैसे सांस अंदर आती है और बाहर जाती है, वैसे ही ब्रह्मांड ईश्वर की प्रकृति से प्रकट होता है और फिर उसी में सिमट जाता है। लेकिन यहाँ श्लोक 8 में एक शब्द है जो थोड़ा परेशान करता है, अवशम। ये कहता है कि ये जो प्राणियों का समूह है वो अवशम यानी विवश है और प्रकृति के अधीन, प्रकृतिर्वशात, बार बार उत्पन्न होता है। तो क्या हम सब इस कॉस्मिक साइकिल में बस असहाय कठपुतलियां हैं? हमारी अपनी कोई इच्छा या स्वतंत्रता नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अवश्यम का मतलब है कि प्राणी अपने कर्मों और स्वभाव की बेड़ियों से बंधे हुए हैं।
जब तक वे अपनी प्रकृति के गुणों सत्व रज तम के अधीन हैं, तब तक वे इस चक्र में विवश हैं। अच्छा। लेकिन ये पूरा ज्ञान, ये राजविद्या, इसी विवशता को तोड़ने का ही तो रास्ता बता रही है। ईश्वर इस चक्र के नियंत्रक हैं, पर वे खुद इससे बंधे नहीं हैं। प्राणियों और ईश्वर में यही मूल अंतर है, और इस ज्ञान को समझकर प्राणी भी इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और ये बात सीधे श्लोक 9 से जुड़ती है, जो दर्शन के शायद सबसे बड़े सवालों में से एक को संबोधित करता है। क्या ईश्वर को इस पूरी सृष्टि को बनाने, चलाने और मिटाने का कर्म फल भोगना पड़ता है? क्या उन्हें इसका कोई पाप पुण्य लगता है? और जवाब एक साफ नहीं है। श्लोक कहता है, न च मां ताने कर्माणि निबध्नन्ति। वे कर्म मुझे नहीं बांधते। हाँ, और कारण? क्योंकि ईश्वर इन सब कामों को उदासीनवत यानी एक तटस्थ भाव से और असक्तम यानी बिना किसी आसक्ति के करते हैं। उनके लिए ये कोई व्यक्तिगत लाभ या हानि का सौदा नहीं है। यह बस एक दिव्य लीला है, एक खेल है। यह कर्म योग का सबसे बड़ा उदाहरण है। कर्म करो पर फल से मत जुड़ो। ईश्वर स्वयं इसका पालन कर रहे हैं। एक मिनट, यहां एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन बन रहा है। ईश्वर असक्त यानी डिटैच्ड हैं, और अगर हम बिल्कुल शुरुआत में जाएं तो यह ज्ञान सुनने की पहली शर्त ही अनुसूय यानी ईर्ष्या या द्वेष से रहित होना थी, जो खुद एक तरह की डिटैचमेंट है। तो क्या इसका मतलब यह है कि उस परम अनासक्त सत्य को समझने के लिए हमें भी अपनी छोटी छोटी आसक्तियों को थोड़ा कम करना होगा? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक शानदार अंतर्दृष्टि है। यह एक फ्रैक्टल पैटर्न की तरह है। जो गुण उस परम सत्ता में है, उसी का एक छोटा रूप साधक में भी होना चाहिए। वाह! उस संगीत को सुनने के लिए आपको अपने वाद्यंत्र को उसी सुर में मिलाना पड़ता है। एक आसक्त और बेचैन मन उस परम अनासक्त और शांत चेतना की बात को कैसे समझ पाएगा? सही बात है। इसीलिए द्वेष और ईर्ष्या से रहित होना पहली सीढ़ी है। ये तो कमाल की बात है। तो इस पूरे कॉस्मिक प्रोसेस को श्लोक 10 एक तरह से सारांशित करता है। ये कहता है कि ईश्वर की अध्यक्षता में मयाध्यक्षेण प्रकृति ही इस चर और अचर जगत को उत्पन्न करती है, और इसी कारण से ये संसार घूमता रहता है। तो अगर इसे एक कंपनी की तरह देखें तो ईश्वर चेयरमैन है और प्रकृति CEO। ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। चेयरमैन यानी अध्यक्ष पूरी प्रक्रिया की निगरानी करता है, अपनी चेतना से उसे शक्ति देता है, लेकिन दिन प्रतिदिन के कामों में खुद नहीं उलझता। हाँ, वो काम CEO यानी प्रकृति करती है। प्रकृति सक्रिय शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर है, और ईश्वर वो शांत साक्षी चेतना है जिसके बिना प्रकृति कुछ कर ही नहीं सकती। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमने राजविद्या के सफर की शुरुआत की। हमने देखा कि इस रास्ते पर चलने के लिए एक साफ मन और श्रद्धा रूपी चाबी की जरूरत है। फिर हमने ईश्वर के उस विरोधाभासी स्वरूप को समझने की कोशिश की, जो सब कुछ में होते हुए भी सबसे अलग और अछूता है, जैसे आकाश में हवा या एक लेखक अपनी कहानी से। बिल्कुल। इन 10 श्लोकों का सार यही है कि हम 2 सच्चाइयों को पहचानना सीखें। एक है प्रकृति का संसार जो लगातार बदल रहा है, जिसमें क्रिया हो रही है, जन्म और मृत्यु हो रही है, और दूसरी सच्चाई है ईश्वर की, जो उस प्रकृति के पीछे की अपरिवर्तनशील साक्षी चेतना है। सृष्टि का सारा खेल प्रकृति के मंच पर हो रहा है, लेकिन उस मंच को धारण करने वाली और उसे प्रकाशित करने वाली शक्ति ईश्वर है, जो खुद इस खेल से परे है। इस रिश्ते को अनुभव करना ही मुक्ति की कुंजी है। और जाते जाते एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। स्रोत बार बार कहता है कि ईश्वर सृष्टि के इन विशाल कर्मों के प्रति उदासीनवत यानी तटस्थ और असक्तम मतलब आसक्ति रहित हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न खड़ा करता है। यदि परम रचनात्मक शक्ति अपनी ही रचना से इस तरह अनासक्त है, तो ये हमारे अपने छोटे मोटे रचनात्मक या दैनिक कार्यों में उद्देश्य और आसक्ति की प्रकृति के बारे में क्या संकेत दे सकता है? आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि राजविद्या और राजगुह्य योग केवल ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि वे सृष्टि के कण-कण में व्याप्त होते हुए भी कर्मों से बंधे नहीं हैं
और जीव अपने ही कर्मों तथा माया के कारण जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। पर यह अध्याय हमें निराश नहीं करता, बल्कि आश्वस्त करता है कि अनन्य भक्ति, पूर्ण श्रद्धा और समर्पण की वह मार्ग है जो हमें संसार के दुखों से पार और मोक्ष की ओर ले जाता है। यदि यह चर्चा आपके अंतर्मन को छू रही है, यदि गीता का यह रहस्य आपको भीतर से जागृत कर रहा है, तो इस श्रवण यात्रा को यहीं न रोकें। इस शो को फॉलो करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अगले एपिसोड में हम इस अध्याय के और भी गूढ़ पक्षों को जीवन के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए गीता के चिंतन के साथ शांति और जागरूकता के पथ पर आगे बढ़ते रहें। हरि ओम। Mm-hmm.